महाराज जी कल्याण। देखो दिति जैसी गलती नहीं की, दिति ने पुत्र की कामना की थी, लेकिन अदिति ने पुत्र की कामना नहीं की। और क्या कहा महाराज जी, तथा विदेहि कल्याणम धिया कल्याणम कृतम। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा और मेरे बच्चों का कल्याण हो जाए। कश्यप जी ने कहा, अदिति अगर मां अपने कुल और बच्चों का कल्याण चाहती है तो उसे करना चाहिए व्रत। और वो हम तुम्हें व्रत बता रही है जिसके प्रभाव से तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो तुम्हारा और तुम्हारे कुल का कल्याण कर देगा। महाराज जी बताइए। कश्यप जी ने कहा, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादश्याम पयोवृता। ये व्रत स्त्री फाल्गुन शुक्ल पक्ष परिवा से प्रारंभ करती है। इसका नाम है पयोव्रत, जिसमें 12 दिन तक केवल दूध का सेवन करके व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे, भगवान को दूध से नहलाए, घोषोच्चार पूजन करे और कम से कम प्रतिदिन एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। स्वयं शूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी से स्नान करें। अब यहाँ एक विचारी दिन, रामायण में मैया जानकी ने एक बार पूजा की। पूरी रामायण पढ़े आप। जानकी जी वो है जिन्होंने राम जी के चरणों का भी कभी स्पर्श नहीं किया। अब क्यों नहीं किया वो तो अलग की बात है, लेकिन जानकी जी ने, जिसने जीवन में कभी भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं किया और एक बार पूजा की, भगवान पति बन गए। भागवत जी में मैया अदिति ने एक बार व्रत किया, भगवान पुत्र बन गए। तो हम आप कितनी पूजा करते हो? एक बार नहीं, रोज पूजा करते भगवान स्वप्न में मिले। हम आप रोज भले व्रत ना करें, जब नवदुर्गा आती है तो 9 दिन लोग व्रत करते हैं, लेकिन क्या कभी माता जी का दर्शन हुआ? इसके मतलब कहीं ना कहीं हमारे व्रत में और हमारी पूजा में कमी है। उसमें कमी नहीं हो सकती, इसके मतलब हम में आप में कमी है। क्योंकि आज लोगों ने व्रत को मान लिया भूखों मरना। बहुत लोग कहते हैं आज हम उपास हैं। अब मेरी समझ में 30 रुपए किलो के गेहूं का आटा बचा के 500 रुपए किलो के मखाने की खीर खा रही है और कह रहे उपास है। अभी आ रही शिवरात्रि, देखना शंकर जी पर दुनिया का धतूरा चढ़ जाएगा। शंकर जी पर धतूरा चढ़ा दिया और स्वयं बढ़िया सिंगारे की। देखो ये काटा कूटू का चलता है, ये व्रत है। व्रत का मतलब है संकल्प। आपके विद्युत समाज यहाँ की है। आज मुझे पता लगा, हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि परीक्षित जी तो हमारे साथ पूजन के मंत्र बोलते हैं। व्रत का मतलब भूखों मरना नहीं, व्रत का मतलब है संकल्प। और संकल्प लेकर के हम क्या करते हैं? उपवास। उपवास का मतलब है उप माने समीप, वास माने रहना। संकल्प लेकर भगवान के पास रहना। कुछ लोग कहते हैं उपासना। उपासना का भी मतलब यही, उप माने समीप, आसन माने बैठना। एक संकल्प लेकर, क्या हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये व्रत का मतलब है। ये संकल्प लेकर कि आज के बाद हम किसी से विवाद नहीं करेंगे, किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी के साथ हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। व्रत का मतलब यह है
केवल कद्दू लौकी खा के जीने का मतलब व्रत नहीं है। ये संकल्प लीजिए। दूसरे जब आप व्रत करें तो भगवान को बड़ा बनाए और स्वयं को छोटा। लेकिन अब हम आप क्या करते हो कि कोई बनाता भगवान को छोटा। आज स्वयं बड़े बनते हैं, भगवान को छोटा बना देते हैं। मैया अदिति ने कितना छोटा अपने को बनाया है। भगवान को दूध से नहलाया और स्वयं सूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी का लेपन करके स्नान किया। जिस दिन प्यारे हम आप इतने छोटे बन जाएंगे उस दिन फिर भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब बड़े बनते हैं। लोग कहते शंकर जी तो गांजा भांग धतूरा पीते, सब बिल्कुल फ्रॉड, बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। शंकर जी ने कोई नशा नहीं किया। ये तो अपने यहाँ एक क्रिया है। जैसे कोई पंडित तंबाकू खाता, हम आपकी को अपनी बताएं, जैसे कोई आचार्य तंबाकू खाता हो और उससे कहें आप क्या तो उपदेशक है, आप आचार्य हैं, आप क्यों खाते हैं, तब वो तुरंत उत्तर देता तमाल पत्रम परम पवित्रम। तंबाकू से तो ज्यादा कोई पवित्र चीज ही नहीं। हमारे कानपुर में तो लोग एक दोहा बनाई, कृष्ण चले बैकुंठ को राधा पकड़ी बाँ, हियन तमाकू खा ले मन तमाकू। क्योंकि पंडित जी खा रहे। अरे हमने कहा पंडित जी तमाकू गधे नहीं खाते, बोले गधे तो नहीं खाते। हमने कहा तमाकू गधे नहीं खाते हैं, उन्होंने तो तुरंत उत्तर दिया पंडित जी तमाकू गधे ही तो नहीं खाते, बुद्धमान तो सभी खाते हैं। भगवान शंकर ने कोई नशा नहीं किया। ये केवल जिन्होंने गांजा पीना सीख लिया, भांग खाना सीख लिया, उन्होंने शंकर जी पर दोष लगा दिया। बोले शंकर जी खाते थे इसलिए हम भी खाने लगे, हम पक्के शंकर जी के चेला हैं। हमने कहा अगर गांजा भांग खा के तुम शंकर जी के चेला बन गए हो तो शंकर जी ने तो हलाहल जहर भी पिया तो तुम एक सल्फाज की टिकिया ही पी गए। कम से कम पृथ्वी का कुछ भाग, लेकिन कोई पीना नहीं न दरोगा जी और बकरी वर्ग हमें ढूंढे। और मैं ये भी कह सकता हूं भगवान शंकर के समान कोई नशा करने वाला भी नहीं है। भगवान शंकर ने कोई नशा नहीं किया, लेकिन शंकर जी जैसा नशा करने वाला भी कोई नहीं है। आप लोग कहेंगे पंडित तराजू के दोनों पल्ले, बिल्कुल। अच्छा बताइए दुनिया में कोई ऐसा नशा है? कीमती से कीमती आप नशा करें, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसकी एक म्याद है और उस म्याद में वो नशा उतर ही जाता है। लेकिन भगवान शंकर ने वो नशा किया जो चढ़ने के बाद कभी उतरा ही नहीं। और केवल शंकर जी ने नशा नहीं किया, वो नशा जब प्रहलाद ने किया तो अपनी मां केराधु के द्वारा दिया हुआ विष भी पी गया, प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। वो नशा कलयुग में मीरा ने किया तो मीरा को भी इनके जेठ राणा ने विष दे दिया, कोई असर नहीं हुआ। वही नशा भगवान शंकर ने किया तो हलाहल कालकूट जहर भी पिया, लेकिन शंकर जी पर कोई असर। वो नशा ही ऐसा, अगर नशा करना है तो फिर शंकर जी जैसा नशा कर लो, और वो नशा है राम के चरणों का नशा। लोग नहीं कहते श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे रंग नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। भगवान शंकर ने एक बार नशा किया, जहर पी लिया। लोगों ने पूछा भोले बाबा कैसा लग रहा है, क्योंकि जहर का परिणाम तो मरना है। शंकर जी ने कहा पागल मत बनो, क्योंकि मैंने जब विष पिया इसके नीचे राम और ऊपर मां, विष में जब राम मिला दिया तो फिर क्या बन गया? विष में जब राम बनाओगे को मिलाओगे तो विश्राम बन जाएगा। शंकर जी ने कहा हमें तो विश्राम मिल गया। बीते सम्मत कितने दिन के लिए चला बाबा कह रहे हैं
सम्मत सहस्र 87 अतदी समाधि शंभु अविनाशी। भगवत दक्ष ने अगर बाजे वाजे न बजवाए होते तो नशा उतरता थोड़ी। अरे आप सभी लोग जानते जब नशा उतरता है तो नशा ही तो मांगता है। तंबाकू वाला हो, जमींदार हो, ने देखा रेल के डिब्बे में भैया मिलाइयो तो नहीं पत्ती। तो शंकर जी ने भी तो वही किया है। 87,000 के बाद जब नशा उचका तो शंकर जी ने क्या किया, राम नाम शिव, राम के नाम का नशा उतरने लगा तो राम के नाम का नशा ही करना चाहा। सती जी ने कहा पहले पकड़ लो पर न कब फिर चल जाएगा। अर्थात अगर नशा करना है तो राम के चरणों का नशा कर लो, जो चढ़ने के बाद उतरता नहीं है। और जिसने कर लिया उस पर जहर का नशा भी असर करता नहीं है। लेकिन जब व्रत करें तो प्रभु को बड़ा बनाए और स्वयं छोटे बनकर। बाबा गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा, बाबा माता जी पूजा करने जा रही है, आप ये बता दीजिए कि इनकी थाली में सामग्री क्या है। तो कम से कम आज के बाद जब हम भी पूजा करें तो वही हम भी ले जाएं जो जानकी जी ले जा रहे। बाबा ने थाली में नजर दौड़ाई, अबले तो बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं। फिर क्या है जो आज की पूजा की थाली में नहीं है? आज की पूजा की थाली में सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो जानकी जी की थाली में है। क्योंकि आज आचार और यजमान दोनों के कार्य केवल पैसे के लिए हो रहे हैं। अगर आचार्य देख ले कि यजमान के पास बढ़िया पैसा है तो 50,000 का पर्चा बन जाए पूजन का। और आचार्य को देखा 5 मिनट लेट, श्रद्धा खत्म। मैंने देखा इसलिए मैं कह रहा हूं, आचार्य के प्रति यजमान की श्रद्धा भी खत्म। बेचारे सत्यनारायण की कथा कहने आए, टूटी फूटी साइकिल से पसीना वसीना में, पानी बाद में पूछा और घड़ी देखी, बोले काय मारा दिया है, टाइम है। खत्म हो गई ना श्रद्धा। नहीं होना चाहिए, आचार स्वतंत्र होता है। अगर आपके अंदर ये श्रद्धा भाव नहीं है तो फिर आपका किया करा सब बेकार, इसीलिए सब बेकार हो रहा है। तो आज की थाली में पान भी है, सुपारी भी, लौंग भी है, लेकिन वो चीज नहीं। कौन? पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभगे पर मांगा। क्या है जानकी जी की थाली में? अनुराग, प्रेम। देखो, रोगी योगी जोगी भोगी वियोगी ये कह सकता है कि मुझे भगवान नहीं मिले, लेकिन एक भी ऐसा अनुरागी भक्त नहीं है जो ये कहे कि मुझे भगवान नहीं मिले। एक भी अनुरागी भक्त, जरा 2-4 पन्ने रामायण के देखिए पलट कर। बाबा ने क्या लिखा है? होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। क्योंकि मिले न रघुपत बिन अनुरागा, योग दान जप प्रतहि विरागा। बगैर अनुराग के कितना भी दान पूर्ण कथा भागवत यज्ञ तप कर ले, परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। लोगों का प्रमाण बाबा ने कहा है, एक भी अनुरागी ऐसा नहीं जो से भगवान न मिले हो। क्योंकि सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कही कारण एक चौपाई कभी हमने आपको बताई, पूजा कीन अधिक अनुरागा। और यही नहीं, तीसरा अनुरागी भक्त शंकर नाम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर कहाँ बैठे हैं? सिया स्वयंवर में। अब यहाँ 2 बातें हैं। लोग कहते हैं शंकर जी की तीसरी आंख में जलाने की क्षमता है। लोग कहते हैं शंकर जी की तीसरी आंख जल खुल जाए,
दुनिया जल जाए। और हम कह रहे शंकर जी ने तीसरी नहीं चाहे 15वीं आंख खोल दी, एक तिनका नहीं जला। अगर शंकर जी की तीसरी आंख में जलाने की क्षमता होती तो सिया स्वयंवर में कितनी आंखें लिए बैठे? 15। सिया स्वयंवर में तो सब जल गए होते। शंकर जी ने किसे जलाया है? जलाया भी है किसे? तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम। यही जल जाए ठीक है, क्योंकि हम भी काम की वजह से मरे जा रहे हैं और आप भी काम की वजह से मरे जा रहे हैं। शंकर जी के ही अंदर काम को जलाने की क्षमता है। अगर काम से बचना है, काम को जलाना है, बाकी शंकर जी किसी को नहीं जला सकते। काम और काम अगर जल जाए तो काम बंधन मुक्त ही ब्रह्म भूपाय कर देते। महाभारत कह रहा है कि मनुष्य के जीवन का अगर काम जल जाए तो फिर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि काम बंधन में वैकम ज्ञानात् स्त्री बंधनम। हमारे आपके ऊपर एक ही बंधन तो है, कामना का। केवल कामना में मरे जा रहे। जग में जन्मे जब बाल भये, तब एक रही शुद्ध भोजन की। और तन में तरुणाई जब प्रकटी, तब प्रीत रही तरुणी तन की। और वृद्ध भये धन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की। और सुख मंजुल नाही मिलो कबहू, और रही अंत समय मन में। जितनी चिंता सफेदी पे है, अगर इतनी चिंता कहीं 40 साल की उम्र में होती है तब नहीं थी। सफेदी आई, नींद आ नहीं रही है, नाती को भी नहीं सोने दे रहे थे। लेकिन काम बंधन, काम भगवान शंकर जी ने। देखो जहां राम है वहां काम नहीं है। शंकर और राम जी में यही अंतर है। अगर काम से दूर रहना है तो राम जी से जुड़ जाओ, और जिंदगी का काम चलाना ही है तो शंकर जी के सामने आ जाओ। एक के अलावा अगर इनमें कोई तिनका जलाओ हो तो बताओ। एक और विलक्षण भक्त, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अष्टांग विधि रंजन। एक और, केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठौता भर लई आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। क्योंकि मिले न रघुपति। गए विभीषण पास प्रभु कहे पुत्र बलवान। और कही मांगे भगवंत पद कमल कमल अनुराग। रावण को खम मर गया, क्योंकि राम जी को तो लंका विभीषण को अपनाने के लिए जाना ही पड़ता, क्योंकि विभीषण अनुराग मान चुका है। कहने का मतलब हो विवेक को ब्रह्मभागा। और तब रघुनाथ चरण अनुराग। जब भी व्रत करें छोटे बनकर करें, पूजा करें भगवान के सामने छोटे बनकर करें। भैया आदित्य ने वही व्रत किया। जब फाल्गुन का महीना आ गया, एक साल तक व्रत किया इसी विधा से। फाल्गुन शुक्ल पक्ष परेवा से लेकर के द्वादशी तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। और जैसे व्रत पालन करने जा रही थी, देव मातर भवत्यामी विज्ञातम चिरकांक्षितम। भगवान प्रकट हुए। मां, हमें आपकी आकांक्षा का ज्ञान है, बताइए। भैया आदित्य ने कहा कि आकांक्षा का ज्ञान तो है, लेकिन आकांक्षा की पूर्ति हो कैसे? भगवान ने कहा बोलो। मैया ने कहा आपके समान रूपवान, क्षमावान, गुणवान, धैर्यवान, पराक्रमी, यशस्वी। भगवान बोले मेरे समान तो कोई है ही नहीं। एक हम ब्रह्म ज्योति। और अब बताओ हम अपने समान कहां से दूर है? आप सरिष का खोजो जाई।
और मात तो तने भोग में आई, मैं स्वयं पुत्र बनूंगा। भैया आदित्य उसी दिन से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की प्रतीक्षा में देवता आकाश मार्ग से भगवान का स्तवन कर रहे हैं, बुला रहे भारत की पवित्र भूमि पर। आइए महाराज जयो रुगाय भगवन रुक्रम नमोस्तुते नमो ब्राह्मण देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। नमस्ते कृष्ण गर्भाय वेद गर्भाय वेद से त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिवविष्टाय विष्णवे। हे ब्रह्मण हे त्रिगुणात्मक, आपको बारंबार हम प्रणाम करते हैं। उसी समय सूर्यायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अवजित प्रभु। भादो का महीना है, शुक्ल पक्ष, विद्या द्वादशी के नाम से जिसे हम आप जानते हैं। चंद्रमा भी आज श्रवण नक्षत्र में विचरण कर रहा है। ऐसे अभिजित मुहूर्त में भगवान मैया आदित्य के सामने 52 अंगुल बौने बटुक बन करके प्रकट हो गए। जब भगवान की जब बटुक भगवान प्रकट हुए, राजन ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 5 वर्ष की उम्र में, और अगर 5 वर्ष की उम्र में ना हो तो कलयुग की बात मान लीजिए 25 साल तक हो जाए। अगर 5 साल में ना हो तो कलयुग में 25 साल तक हो जाए, 35 साल तक तो ना हो। ब्राह्मण के बालक का अनिवार्य संस्कार यज्ञोपवीत है। दूसरी बात, 2 संस्कार ऐसे हैं जो दोबारा नहीं हो सकते। उधर पहला मुंडन संस्कार और दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार। ये 2 संस्कार अनिवार्य है और इनके लिए विशेष मुहूर्त भी होता है। कम से कम 5 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 16 वर्ष। 25 वर्ष को हमने कलयुग के हिसाब से 9 साल बढ़ा दिए। और अगर 16 वर्ष तक ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार ना हो तो फिर उसे किसी आचार की जरूरत नहीं है, किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं। वो सुंदर यज्ञोपवीत लेकर आए और पीपल के वृक्ष को स्पर्श करा के पहले उसका संस्कार हो गया। केवल पीपल के वृक्ष को स्पर्श करा दे। अब आपके यहाँ कितना यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोगों में शादी में इतनी व्यवस्था नहीं होती है जितनी यज्ञोपवीत संस्कार में होती है। अब लोग शिकायत करते, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चों को संस्कार देते नहीं है। और जब हम आप बच्चों को अच्छे संस्कार समय पर नहीं देंगे तो उनसे अच्छे संस्कारों की उम्मीद करना बेईमानी है। इसलिए अच्छे संस्कार दीजिए। तो इनका 5 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार, जब यथोचित समय पर संस्कार हुआ और भगवान ब्रह्मचारी के रूप में खड़े हुए तो ब्रह्मा जी ने इनके हाथ में कमंडल दिया है। मैया आदित्य ने कौपीन धारण कराई है। मैया पृथ्वी प्रकट हो गई, जिन्होंने कृष्ण मृग चर्म वामन भगवान को समर्पित किया है। चंद्रमा ने दंड दिया है। सविता ने इनको गायत्री मंत्र, भगवान के हाथ में जो भिक्षा पात्र है उसमें भिक्षा दी है मैया अन्नपूर्णा ने। उमा जी ने, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला, कश्यप जी ने मेखला दान की है और आचार्य का कार्य गुरु बृहस्पति जी ने किया है।
पहली भिक्षा जो ब्रह्मचारी को मिलती है उस पर अधिकार होता है गुरु का। तो जैसे पहली भिक्षा मिली, ओम माता भिक्षाम देहि, ओम स्वस्ति, पहली भिक्षा मिली तो वामन भगवान ने देवगुरु बृहस्पति जी के चरणों में रखी। गुरु जी, बृहस्पति जी ने कहा ये भिक्षा स्वीकार नहीं है। फिर कौन सी भिक्षा? बृहस्पति ने कहा हमारे शिष्य देवराज इंद्र का श्राद्ध सिंहासन। वामन भगवान का संस्कार हुआ। मैया ने कहा लाला भिक्षा। आज भी हम लोग 7 घरों में भिक्षा मांगते हैं। आज भी इससे प्रमाणित होता है कि ब्राह्मण को एक दिन में 1 से 7 तक, लेकिन एक में मिल जाए तो दूसरे में न जाए, और 7 में न मिले तो 8वें में मत जाए। वो दिन भगवान की मर्जी समझ करके वो व्रत कर ले। चलिए लाला 7 घरों में भिक्षा। भगवान बोले माता जी, गुरु जी ने बताया कि अगर एक घर में मिल जाए तो दूसरे में नहीं जाना चाहिए, तो फिर हम 7 में क्यों मांगे, एक ही में न मांग ले। एक घर में कहा? बोले माता जी वो घर ऐसा है जहां मांगने के बाद दोबारा कभी मांगना नहीं पड़ता है। किसका है वो घर? भगवान बोले दैत्यराज बलि की यज्ञशाला। आप आशीर्वाद दे। माता और अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और वही भिक्षा पात्र लेकर भगवान। अब जरा विचार करो, जिसका वर्ण गौरव है, जिसके सर पर गाय के खुर के बराबर चोटी है, मस्तिष्क पर जिसके त्रिपुंड शोभा पा रहा है, जिसके दाहिने हाथ में भिक्षा पात्र है, मृक्षर शोभा पा रहा है। अगर सोचिए जिसकी लंबाई 52 अंगुल की होगी, उसके पैर कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 4 अंगुल की मान। तो छोटी छोटी चरण पादुकाएं भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हुए जब चले, मेरे समझ में पहली बार गोरे बने हैं, हमेशा काले रहे हैं, आज गोरे बनकर चले। आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, जब राम जी चले हैं, चाहे मिथिला से चले हो, चाहे अयोध्या से, चाहे केवट, किसी से भी मिले हो, जितने भगवान को विदा किया वो रोया। राम जी ने पूछा रो क्यों रहे हो? तो वहां पर एक रसिक ने एक लाइन लिखी है, अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। इतने सुंदर है। तो युवा वृद्ध बच्चे नर नारी सभी भगवान के पीछे पीछे, और जैसे यज्ञशाला के दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल ने जाकर बताया तो यजमान प्रमुदितु दर्शनीयम मनोरमम और रूपानुरूपा वयम तस्मा आसन महरत स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करिवार्ते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात् मन्यर्तयर बपुर्धरम
यजमाना प्रमुदितु। ऐसे दैत्यराज बलि ने वामन भगवान का दर्शन किया, प्रफुल्लित हो गया। रूप सुधा का पान करते हुए हाथ जोड़ करके कहा, आइए ब्रह्मर्षि। आसन दिया, चरण धोए और चरण धो करके कहा, प्रभु अगर आप मुझे सुपात्र समझते हो तो आप कुछ याचना करें और आपको दान करके हम अपने को गौरवान्वित महसूस करें। भगवान ने कहा, बलि हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। बलि ने कहा, मांग करके वो देखिए। भगवान बोले, पदान तीन देते। अरे दैत्यराज बलि, 3 पैर पृथ्वी, शब्द है समतानि पदामम, नापे हम अपने पैर से। बलि ने कहा, ठाकुर जी कम से कम मांगना तो सीख लो। मांगने चल पड़े, मांगने का सहूर है नहीं। अरे किसी भिखारी को भीख मांग रहे। हे ब्रह्मचारी, पार मांगत हो पगती न कहा तुम, अब मांग लेव कछु माल खजाना, कमी न कछु रघुनाथ दई, और घर खूब भरो धन माल खजाना। पैर मांग रहे हो, आपकी कृपा से बहुत खजाना भरा, मांगिए। भगवान बोले, पदान तीर्ण दैतेन्द्र, बलि केवल 3 पर सबुतान पदाम, नापेंगे हम अपने पैर से। बलि बड़ा जोर से हंसा और कहा, महाराज जी बड़ा तरस लग रहा है। आप लोग देखिए हो, ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मता, अतम बालो बाल श्यामति स्वार्थ प्रतबुधो यथा। आप लोग अपने स्वार्थ का नहीं जानते। देखो कितना छोटा है, लेकिन बातें कैसे बूढ़े कैसे कुछ लोग बातें बूढ़ों की तरह कर। अरे कोई भिखारी से नहीं मांग रहा। ब्रह्मचारी थी, 3 पैर में 3 मीटर, 3 बीघा, 3000 बीघा, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग। भगवान बोले, पदान तीर्ण दैतेन्द्र, हमें 3 पैर पृथ्वी चाहिए। क्यों? बोले, असंतुष्टा दुजा नष्टा। मनसबत में आया है, असंतुष्टा दुजा नष्टा, संतोषी पार्थिव एवचा, संलज्जा गलिका नष्टा, लज्जाहीना कुल स्त्रिया। ब्राह्मण अगर असंतोषी है तो उसका नाश निश्चित, राजा संतोषी है तो नाश निश्चित, नाचने वाली अगर शर्म करती है तो नाश निश्चित, और डोली पर बैठाल करके लाई गई बहू अगर शर्म का त्याग कर देती है तो उसका भी नाश निश्चित। तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा कहना तो संतोष है, और मैं 3 पैर से सुख है, संतोष है तो सुख है। पदान तीर्ण दैतेन्द्र, केवल हमें 3 पैर चाहिए, नापेंगे हम अपने पैर से। बलि समय बहुत हो रहा है, जल्दी बोलो हाँ या ना। बलि ने कहा, महाराज जी मेरे समझाने पर भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो जाओ, मैंने तुम्हें 3 पैर पृथ्वी का दान। शुक्राचार्य जी ने कहा, रुक जाओ, 3 पैर पृथ्वी का दान यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दिया मत कह देना। क्यों? बोले, जानते हैं कौन? इस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु बया, कई शुक्र महिपाल सन ये है श्री भगवान, और छल करण को आए हैं देवनान को दान। ये साक्षात भगवान विष्णु है। बलि सही सही बताएं, ये देखने में जितना गोरा है
ये तुम्हारे लिए वो अंदर से उतना ही काला है। ये देखने में तुम्हारे लिए जितना छोटा है बेटा, तुम्हारे लिए अंदर से उतना ही खोटा है। बेरी का कांटा समझ लो, फंस गए, निकल नहीं पाओगे। बलि ये इंदौरे का फल है, इंदौरे का। देखा है आप लोगों को, बिल्कुल हल्के भूरे सुनहरे रंग का होता है, इतना अच्छा होता है, लेकिन उसे आप सीख से भी जीभ पर नहीं रख सकते, बिल्कुल इतना जहरीला होता है। ये इंदौरे का फल है, इसलिए मत करो दान, भले का गुरु जी झूठ बोल जाए। जबकि आपने पढ़ाया था सत्येन धार्यते पृथ्वी, आपने पढ़ाया धर्म न दूषण सत्य समाना। गुरु जी आपने कहा था नहीं असत्य समपातक पुंजा। और याद करिए आज तक आपने क्या पढ़ाया, बोले साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। और आज करे झूठ बोल जाओ। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा 2-4 जगह ऐसी हैं जहाँ झूठ बोल के काम चला, कोई दोष नहीं। कौन सी जगह है? गुरु जी ने कहा निजतियते पुण्य ब्याह में धन हित संकट प्राण, अघोर हिंसा में कहीं झूठ न दोष प्रमाण। निजतियते अपनी पत्नी से झूठ बोलना पड़े कोई दोष नहीं। कुछ लोग बड़े प्रसन्न होंगे, आज गुरु जी ने मतलब की बात बताई है। आते हम 24 घंटे, देखो 24 घंटे की बात नहीं है, जीवन में कभी एक आध बार, और वो भी कब? जब पति पत्नी में प्राणों की बाजी लग जाए। कभी कभी होता है इतना विवाद कि पत्नी ने कहा कि आज हम फांसी लगा लेंगे, और तुमको अगर ये पता है कि ये जो कहती है वही करती है, तो भैया फांसी न लगाए, एक पहले झूठ बोल के काम चलाओ, कोई दोष नहीं। क्यों? अगर झूठ बोल के प्राण बच जाएंगे तो जानते हो क्या लाभ होगा? पत्नी के प्राण बच जाएंगे और तुम्हारी हवालात बच जाएगी, और झूठ बोलने का दोष नहीं लगेगा। लड़की की शादी बड़ा अच्छा होगा। देखो यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि अगर बेटी को ससुराल में कष्ट मिलता है तो उसकी सजा उसके पिता को मिलती है। आप झूठ कब बोले? जब घर वर परिवार अच्छा हो, और आप ये जान ले कि 10-20 हजार के लिए हम झूठ बोलेंगे तो हमारी बेटी को कोई कष्ट नहीं होगा, तो आप थाली गंगा पैर जाओ, कोई दोष नहीं। लेकिन शादी करो, बस नियम यही है कि घर भर परिवार अच्छा हो, क्योंकि अगर फलदान में रुपया न चढ़ा तो आज फलदा जल्दी चलता है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि केवल इसमें सास ससुर का दोष नहीं है, तो हम तो दुनिया घूमते हैं ना। हमने ये भी सुना बहू में कहती है सास से हम मर गई तुम्हें देख लिए, तो कानून ऐसे बन गए। दांती पीस के हमने देखा, मेरे सामने का गुरु जी इतने कह दो क्या, तो हम तो मर जाएंगे लेकिन तुम्हें देख लिए। क्या दोखी मर जाओगी, बाप तुम्हारे समझौता कर लेंगे, 10-25 लाख ले लेंगे, एक तुम्हारा क्या होगा? अब बन गई कहूँ छुड़ाए पर गई भगत के चक्कर में। हमने ये भी देखा कि भगत पकड़ता चोटी और 2-3 पीठी, तब देख लोगी। ये मनुष्य जीवन देश कीमती हीरा है। अच्छा हम लड़ने का भी विरोध नहीं करते, हम तो कहते खूब लड़ो, लड़ो भिड़ो, लेकिन मरो मत। अच्छा 7 लोगों की लड़ाई अगर नहीं होगी, अन्यथा आप लोग मत ले लेना, तो शुरू कर दो आ जाते। अगर 24 घंटे में अगर एक आध बार खटपट नहीं होगी तो पड़ोसी को कैसे पता लगेगा कि घर में बहू भी है सास भी है? तो पड़ोसी को बताते रहिए। लेकिन अच्छा आप लोगों से एक प्रश्न है, ईमानदारी से बताना, आप लोग बर्तन धोते हैं? हालांकि अब तो बर्तन धोने वाली भी आती हैं, लेकिन देहात है ज्यादातर माताएं हमारी बर्तन धोती होंगी। जब बर्तन धोती हैं तो कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जो डलिया के बाहर गिर जाते हैं, जो खटक जाते हैं।
क्या आप लोग उसे उठा के सड़क पर फेंक देती है? क्या करती है? फिर धोती हूँ, फिर उन्हें संभाल के रखती हूँ। उसी तरह ये इस आंगन के सब बर्तन हैं, ये जितने भी पंडाल में बैठे हुए हैं सब बर्तन ही तो हैं। हमारा आपका काम क्या है? इन्हें माने, इन्हें धोएं, इन्हें संभालें। और एक निवेदन, बहुत जरूरी निवेदन है, आप कितना भी विवाद करें, हम अपने भाइयों से भी कहेंगे, विशेषकर माताओं से, कितना भी विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन कभी अन्न मत छोड़ना, भोजन मत छोड़ना, क्योंकि भोजन के बगैर कितने दिन जिंदा रहोगे। गांधारी को अपने प्राण बचाने के लिए अपने 100 बच्चों की लाश पर चढ़ना पड़ा। ये प्रत्यक्ष भगवान है। हम तो यही कहेंगे लड़ो, और लड़ने के बाद आंगन में एक तरफ सास बैठे, एक तरफ बहू बैठे, एक एक रोटी ज्यादा खाए, और चारपाई पर जाने से पहले कहे मम्मी कल फिर रही। लेकिन झगड़ा मत कर। ये इस तरह ये बहुत बेशकीमती हीरा है। बहन जी कितनी चक्कर काटे हैं, 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद ये तन मिला है, केवल इसलिए कि हम जरा सी बात पर मर गए। हम तो देखते हैं नैवक भी जरा सी बात पर, माता पिता ने कह दिया मोबाइल रख दो पढ़ो, तो पढ़ने के बजाय पे झूले ही झूल गए। नहीं, फिर ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। ये बेशकीमती हीरा है। इससे तो जीवन में क्या 3 लोग 14 भुवन में कोई कीमती वस्तु नहीं। इसके लिए तो भगवान भी तरसते हैं। अगर भगवान न तरसते होते तो क्या ब्राह्मण राम और कृष्ण बनकर इस धरा पर आते? और जरा से भावुकता में नहीं, ये सब चलता रहता है। इसलिए अपने आप को संभालिए, अपने आप को होश में लाइए। अगर घर बढ़िया, बर बढ़िया, परिवार बढ़िया, तो लड़की की शादी में झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। धन एक संकट प्राण, अगर अपने प्राण कहीं संकट में फंस जाए, झूठ बोल के प्राण बचा लीजिए। किसी गाय ब्राह्मण की हत्या हो रही हो और तुम्हारे झूठ बोलने से प्राण बच जाए, झूठ बोल करके प्राण बचा लीजिए, कोई दोष नहीं। लेकिन ये जितनी बातें आपको बताएंगे सब में प्राण की बात ही है। चाहे पत्नी की हो, चाहे लड़की की हो, चाहे स्वयं की हो, चाहे गाय और ब्राह्मण की हो, तब झूठ बोलो जब प्राणों की बाजी लग जाए, कोई दोष नहीं। भले का गुरु जी एक भी नियम लागू नहीं होता है, ये तो यज्ञशाला है। पत्नी लड़की, ये तो कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। हाँ, आपकी एक बात ध्यान देने की है, आपने कहा कि भगवान है, और गुरु जी अगर भगवान है तो विरोध मत करिए। ये आपके ही चरणों का पूरा आशीर्वाद है, ये गुरु का ही तो प्रसाद है कि आज मेरे दरवाजे गोविंद याचक बनकर आ गया है, भिखारी बन करके आ गया। ये गुरु जी अगर ये साधारण है तो कितना नापेंगे? अपने पैर से नापने की शर्त रखिए तो ज्यादा ज्यादा मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर नाप लेंगे। और अगर ये भगवान है तो कम से कम इतिहास के पन्ने में गुरु जी आपके साथ मेरा भी नाम तो लिख जाएगा। इसलिए मुझे दान कर देने दीजिए। अच्छा, एक गीत गाऊं? गाएं? अरे सुरतिया श्याम सुंदर से, बोले गुरु जी, अरे सुरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने के, सुरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने के रंग में खुद को, उन्हीं के रंग में खुद को रंगाता हूँ रंगाने खुद को रंगाता हूँ रंगाने।
नहीं है लोग भोगों का, नहीं है स्वर्ग की इच्छा। गुरु जी जगत आधार पर सब कुछ लुटाता हूँ, लुटाने दे। शुक्राचार्य ने कब बकरी भिड़ा के चक्कर में फंस गई। ऐसे लोग कहते हैं कि अगर बकरी को भिड़ा पकड़ ले और बकरी मालिक बकरी को अपनी तरफ खींचे, लेकिन बकरी जब मालिक के हाथ से छूटेगी तो मालिक की तरफ नहीं, भेड़ा की तरफ भागेगी। ये नाराज हो गए। बामन भगवान ने कहा संकल्प,
सोचा पहले बैनामा करा लो, कब्जा बाद में हो जाए। देखो, धर्म के कार्य में जो संकल्प होता है ये भगवान के कोर्ट का बैनामा है, ये रजिस्ट्री है। तो भगवान ने दाहिनी तरफ खड़ा किया विंध्यावली को, क्योंकि पत्नी तीन ही जगह बामांग रहती है, सुमंगली, सती और शेष। इसके अलावा हर जगह दाहिनी। और फिर दान धर्म यज्ञ में तो अनिवार्य रूप से दाहिने। तो दाहिनी तरफ विंध्यावली को खड़ा किया। अब भगवान ने दोनों के हाथ में पान, सुपारी, अक्षत, कमंडल उठाया। अब मंत्र बोला शुरू किया, हरिओम तत्सत विष्णु 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 श्रीमद महाभागवतो विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान से ब्राह्मण दुति पराधीन श्री, जो भी स्थिति थी उस समय की। और कमंडल से जल छोड़ने लगे, क्योंकि संकल्प के समय अगर आचार्य यजमान के हाथ में जल न छोड़े, समझो लिखा पड़ी कच्ची। क्योंकि अच्छा कितना भी अच्छा स्टाम्प हो, कितनी बढ़िया लिखा पड़ी हो, दस्तखत ना हो तो स्टाम्प है किसी काम का। ये जो जल छोड़ा जाता है ये दस्तखत है, और शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा दस्तखत ही नहीं होने देंगे। ले सूक्ष्म रूप बनाया, टोटी में बैठ गए। हमारे ठाकुर जी ने क्या किया, रुको नीर प्रभु डाभ चलावा, फूट आंख तब संकट आओ। एक आंख खोल के देख रहे तो भगवान ने जैसे कुछ का टुकड़ा चलाया वही वाली खत्म, गोविंदा एक फूट गई। और जैसे एक आंख फूटी बाहर निकले, श्राप दे दिया, शिष्य तेरे लिए मुझे अपनी आंख फुड़वानी पड़ी, फिर भी ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए श्रीहीन, धनहीन, राज्यहीन, कीर्तिहीन, वैभवहीन, यशहीन। भगवान बोले शाबाश गुरु जी, अगर ये श्राप पहले दे देते कई फोड़ने पड़ते। माने भगवान ने कहा चेला का भूमदान बाद में और गुरु जी का नेत्रदान पहले। एक बात और ध्यान दीजिए, बहुत अनिवार्य है। कोई दान, यज्ञ, कथा, भागवत करवा रहा हो, मंदिर का निर्माण हो, गरीब लड़की की शादी हो रही हो, आपका दायित्व है कि आप तन मन धन की सेवा करें। ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो पंडाल में झाड़ू लगवा दें, लड़की की शादी है तो बारातियों को पानी पिलवा दें। और अगर ये भावना नहीं है तो विरोध तो भूल करके भी मत करें, क्योंकि भगवान कह रहे हैं महान अपराधी के अपराध को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के कार्यों में जो विरोध करता है उस अपराधी के अपराध को हम कभी क्षमा नहीं करते। इन्हें सपोर्ट करो, सपोर्ट न करो तो विरोध तो भूलो कि न करो। अच्छा न लगे तो सबके भीतर वाले कमरा में रजाई ओढ़ के लेट जाओ, टीवी फुल आवाज में चला। लेकिन ज्यादातर लोग आज करते क्या है, खुद नहीं करते, और कोई करने में कहाँ जा रहे, बोले भागवत सुने, हमने सुना है। कितने चढ़ाओगे, बोले 21। अरे 21 कहाँ, पंडित जी के खम दे दो, 11 काम चलाओ, फालतू में अपराध मोल दे दिया। अरे तुम्हें नहीं चढ़ाने मत चढ़ाओ, लेकिन जो जा रहा है उससे ये कहो महंगाई बहुत, 21 में क्या होगा, क्या मत चढ़ाओ, तुम्हारा क्या जाएगा और तुम्हें लाभ भी मिल जाएगा। अब भगवान ने कहा कि अगर इन कार्यों में विरोध किया तो एक तो ये 2 आंखें और इसके अलावा 2 आंखें और ये लो तो पर लो। अगर यहाँ वाली फूट गई तो फिर यमराज हमारे यहाँ हैलट हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब यमराज ही तो है। हमने देखा हैलट में किसी का एक हाथ कटा, किसी पैर कटा, किसी सर फटा, दूसरे पैर में डॉक्टर ने 5 ईंटा बांध दिए, बोले हिलना नहीं तो मर जाता। अगर यहाँ के डॉक्टर तो फिर ठीक है कि कम से कम ऑपरेशन से पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं। और वो जो हमने कल आपको 28 हॉस्पिटल बताए थे, याद है 28 हॉस्पिटल तामिस वाले, वहां के डॉक्टर कैसे, मरीज अगर बेहोश होता तो होश का इंजेक्शन लगाते हैं। अब वो कहते हैं कि मर्द तुमने पैदा किया इसलिए इसकी दवा भी देखो कैसे होती, लेकिन तब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत में। भगवान ने संकल्प पूरा किया और पूरा करने के बाद
बलि नापे, बलि का नाप लो। भगवान ने एक पैर उठाया, तब बाढ़ तेज अपारा, पृथ्वी से पैर उठा, भूलोक भालोक स्वालोक जनलोक तपलोक मैलोक शत्रुलोक। भगवान के पैर की ठोकर ब्रह्मांड में लगी, फट गया, ब्रह्मद्रोह निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर के अंगूठे को धो लिया। हमारे ठाकुर जी के चरण में केसर है, ये केसर जब उस जल में मिश्रित हो गई तो उस जल का रंग हो गया लाल। ब्रह्मा ने कमंडल में बंद कर लिया और उसका नाम रख दिया गंगा। भगवान बोले बलि दूसरा नापे, बलि का नाप लो। भगवान बोले कहां से नापे? बलि का पूछने की जरूरत ही नहीं, अब आपको परमिशन की जरूरत नहीं। भगवान बोले क्यों? बलि का हम जान गए। भगवान बोले क्या जाने? बलि का परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभाव मन करो तुम सु। आप तो परम सत्ता है। भगवान बोले तो दूसरा चक्र भी इकट्ठे हो जाए तो ठीक है। सकल विश्वपति ने धीरे से पैर उठाया और जैसे पृथ्वी पर रखा तो पृथ्वी का एक नाम, भगवान का एक नाम पृथ्वी पति भी है। और जैसे पत्नी ने देखा कि पति का चरण तो अपने हृदय में बसा लिया, और भगवान ने पैर लंबा कितना किया? अतल वितल सुतल सातल कलातल महातल पाताल। अब पाताल से ठीक 3000 योजन शेष के फन पर, एक पैर भगवान का फन पर, एक पैर सतलोक, बीच में स्वयं खड़े हैं बलि। लोग कहते थे बलि जैसा कोई दानी न हुआ, न है, न होगा, लेकिन तेरे जैसा मिथ्या भाषी। बलि कहे रुक जाओ, देने वाले जब तक हार न मान जाए तब तक लेने वाले को दोष लगाने का अधिकार नहीं है। भगवान ने सोचा एक विश्वासी तो बची नहीं, कहां से दोगे? बलि ने कहा प्रश्न का उत्तर दीजिए, तीसरा पैर नाप लीजिए। भगवान ने कहा पूछो। बलि का क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, पंच नक्षित यह अधम शरीरा। इसमें पंच तत्व है। भगवान बोले हैं। पृथ्वी है? भगवान बोले हैं। तो बलि का पार्थिव शरीर अभी शेष है दया निधान, और देने हमें दान यह विशेष भगवान है। ये रख कर तृतीय पग शीश पर हमारे नाथ, नाप लीजिए बस पूर्ण हुआ दान है। अभी आपने शरीर तो नापा नहीं, बलि लेट गया। भगवान बोले पैर कहाँ रखे? बलि का पदम तृतीयम कुरु, बढ़ाइए तीसरा पैर कहाँ रखे? बलि का शीश में निजम, मेरे सर पर रख दीजिए। जिन्हें लोगों ने करुणा निधान की उपाधि दी है, वो देव कार्य के लिए पाषाण बन गया और बलि के सर पर, लेकिन आधा तो फिर भी शेष रह गया। 2.5 हो गए, आधा शेष। भगवान बोले बलि अब वृंदावन का रुकिए, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा पूछो। विंध्यावली ने कहा कि जब मेरा विवाह हुआ उस समय आचार्यों ने कहा था कि तुम दोनों अर्धांग हो एक दूसरे की, और अगर हम अर्धांग हैं तो शरीर दो एक ही तो है। तो या तो ये मान लो कि पति से आधा शरीर और आधा पैर हमसे हो गया पूरा, और अगर अनुमानित नहीं मानते हो तो फिर बढ़ाओ पैर, मेरे शरीर से नाप लो। लेकिन भगवान की हिम्मत नहीं पड़ी, जो विंध्यावली की तरफ पैर बढ़ा देते। एक काम किया, बस रस्सी उठाई, बड़ फांस उठाया और बलि को बांध दिया। बलि के नेत्रों से छल से आंसू आ गए, इसलिए नहीं कि मैं चला गया, मेरा राज्य चला गया, नहीं, बलि इसलिए रो रहा है कि मैंने 3 पैर देने का संकल्प लिया और केवल 2.5 पैर ही दे पाया, इसलिए रो रहा था। और इन्हें रोना शुरू किया, पत्नी ने नाचना शुरू किया। है विचित्र बात, केवल पत्नी नहीं नाच रही। जब बलि बंधा तो बलि की मां भी नाचने लगी। जब पत्नी तो नाच सकती है, नचा भी सकती है, पत्नी नाच भी सकती है, नचा भी सकती है, लेकिन पुत्र बंधन में हो मां नाच सकती है।
माँ की छोड़िए, प्रहलाद माने बाबा नाचने लगे। और हमारी समझ में नाती के अगर होमगार्ड को सिपाही बकेबर में पकड़ ले तो बाबा के भले 1 बीघा गिरवी रखने पड़े। और यहां नाती बंधा पड़ा है और प्रहलाद नाच रहे हैं। लोगों ने पूछा, प्रहलाद नाती बंधन में है और तुम नाच रहे हो? प्रहलाद ने कहा, नाचू नहीं तो क्या रोऊं? क्यों? बोले, मैंने तो भगवान को केवल लोहे के खंभे में प्रकट कर पाया, लेकिन मेरे नाती को देखो जिसने 3 लोग 14 भुवन के मालिक के हाथ में कटोरा थमा दिया हो। जिसका नाती भगवान को भिखारी बना दे, बाबा नाचेगा नहीं तो क्या रोएगा? मां से पूछा गया, तुम क्यों नाच रही हो? क्यों नाच रही हो? मां ने कहा, मेरे पति ने देव कार्य के लिए केवल सर का दान किया है, लेकिन मेरे गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे ने तो प्राणों का दान कर दिया है। इसलिए विंध्यावली से पूछा, तुम क्यों नाच रही हो? विंध्यावली ने कहा, मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूं। क्यों? बोले, मेरा पति सौत लेके आया है। लोगों ने पूछा, सौत में तो तुम्हें रोना चाहिए और तुम प्रसन्न हो रही हो। विंध्यावली का सौत ही ऐसी है, इतनी अच्छी है कि उसे देख करके नाचने को जी चाहता है। भगवान बोले, तुम्हारी सौत कौन है? विंध्यावली का तुम ही तो हो। भगवान बोले, हम और तुम्हारी सौत कैसे? विंध्यावली ने कहा, एक बात बताइए, मांग कौन रखता है और मांग कौन किसकी भरता है? मांग हमेशा पत्नी की होती है और भरता कौन है? पति। आपने मांग रखी और मेरे पति ने आपकी मांग भरी। आपने 3 पैर की मांग रखी और मेरे पति ने 3 पैर की मांग भरी। अब बताओ तुम कौन हो गए? हमारी सौतेई तो हो गए। इसलिए नाच रही। तब तक प्रहलाद स्वर्ग से उतर करके आए और ठाकुर जी महाराज, पुत्र पिता को भूल जाए, हो सकता है, लेकिन कोई पिता ऐसा है जो पुत्र को भूल जाए? भक्त को ऐसे बहुत मिलेंगे जो समय के साथ भगवान को भूल गए, लेकिन क्या भगवान भक्त को भूलते हैं? भगवान बोले, नहीं तो। प्रहलाद ने कहा, तो आप क्यों भूल गए? भगवान बोले, मैं क्या भूला? प्रहलाद ने कहा, अपना वचन आपने कल मेरे पिता का जब उद्धार किया तो मुझे एक वरदान दिया कि आज के बाद मेरा हाथ तुम्हारे परिवार का विकास करेगा, विनाश नहीं करेगा। और इतनी जल्दी भूल गए, आपने हमारे नाती को ही मान लिया है, जबकि इसमें मेरे नाती का दोष नहीं है। भगवान बोले, हाँ, पैर कितनी देर दूर से भी घुमा के मोड़ो, लेकिन वो मुड़ेंगे तो पेटी की तरफ। प्रहलाद ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे नाती का कोई अपराध तो हम एक बार नहीं 1000 बार क्षमा मांगेंगे। बड़ी अच्छी बात कही है प्रहलाद ने। या ही विद्वान मोहदे यतस्तत अको विचिष्टो गतिमात्मनु यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। या ही विद्वान, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं पहचान पाते हैं आपको। कब? जब मिल जाता है धन। जितना धन मिलता जाएगा भक्त उतना ही दूर भगवान से होता जाएगा। ये आपको नहीं पहचान पाया, कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये तो विद्वान भी नहीं है, ये कुलीन भी नहीं है, ये तो असुर कुल में जन्मा है, ये असुर है। भगवान को दया आ गई, गरुड़ को बुलाया, बंधन काट दिए। बलि ने प्रणाम किया। भगवान बोले, मांगो। बलि ने कहा, मांगने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि भिखारी जमींदार कब से हो गए? क्या दोगे तुम? क्या है तुम्हारे पास? अरे हमने जो दे दिया ले जा। बलि दिया हुआ धन वापस नहीं लेता है। भगवान बोले, बलि फिर भी बगैर मांगे हम तुम्हें 3 वरदान दे रहे हैं। पहला वरदान,
जब तक मां और पुत्र का संबंध रहेगा बलि तेरा नाम रहेगा। जब तक आचार यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधता रहेगा तब तक भी तेरा नाम रहेगा। और जब तक भारत की सीमा पर सिपाही संगीन लिए हुए पहरा लगाता रहेगा तब भी तेरा नाम रहेगा। कैसे? आज के बाद माँ अपने बच्चे को जब प्यार से गोद में खिलाएगी तो कहेगी बल जाऊं, बलैया जाऊं, बलिहारी जाऊं, बलि तेरा ही नाम तो आएगा। और आचार का रक्षा सूत्र बांधेगा, एक मंत्र बोलेगा ये नवद्धो बलि राजा, तो बलि तेरा ही नाम तो आएगा। और आज के बाद देश की सेवा करते करते जब हमारा कोई वीर भाई शहीद होगा तो भारत का हर नागरिक सीना ठोक करके कहेगा कि देश की रक्षा में मेरा एक भाई बलिदान हो गया। जब तक भारत में वीरों का बलिदान होता रहेगा बलि तेरा नाम इतिहास के पन्ने में अमर रहेगा। अब जा तुम सुतल लोक में निवास करो। बलि का महल, दरवाजे बामन, भगवान बोले तथास्तु। एक शर्त और है, हम किसी भी दरवाजे से निकले, बलि का निकलो, भगवान बोले निकलो, हमें क्या लेना देना है? बलि का लेना देना तो आप ही को है। क्यों? बोले हम निकल गए और तुम ना मिले तो सस्पेंड। भगवान ने कहा ठीक करो, नौकरी बाद में सस्पेंड भी आकर सक नहीं है। अब जरा विचार करो, भगवान चले गए कि बलि चला गया? बलि नहीं चला गया, छल गए। छलों के गुरु थे महागुरु। कभी कभी छोटे छोटे गुरु के ठगों के चक्कर में बड़े बड़े छलन गए थे बलि को, लेकिन छले गए ब्रजराज, क्योंकि सदा भक्त के दास हैं। दास न हाँ, एक शिक्षा और मिलती है, मन चेती नहीं होता है, प्रभु चेती तत्काल। और जान चाहता आकाश बलि, लेकिन भेज दियो पाताल। अब इसके आगे एक प्रसंग और मिलता है कि रक्षाबंधन का जो पर्व है इसी बलि बामन प्रसंग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भगवान जब पहरा लगा रहे थे तो नारद की प्रेरणा से लक्ष्मी जी श्रावण पूर्णमासी को दैत्यराज बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने गई। देखो, रक्षाबंधन के 3 प्रमाण मिलते हैं। ये रक्षा सूत्र पत्नी भी अपने पति के हाथ में बांध सकती है। ये रक्षा सूत्र बहन भी अपने भाई के हाथ में बांधती है। और यही रक्षा सूत्र आचार्य यजमान के हाथ में भी बांधता है। बहुत दूर मत जाइए, आज के 30-40 साल पहले की याद करिए। मुझे याद है कि 40 साल के लगभग पहले रक्षाबंधन के दिन आपका आचार्य आपके दरवाजे राखी लेकर के आता था। विशेष पर्व था उस दिन। तो लक्ष्मी जी ने अब भगवान के 51 रूप